सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, जिन्हें हम कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी जानते हैं। भगवान होने के साथ साथ कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं दैवीय संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। तो चलिए बीटी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप एवं चरित्र से ली जाने वाली शिक्षाओं को समझते हैं। पीताम्बरधारी बंसी बजैया, मोर मुकुटधारी माखन चोर और गैया के चरैया, ऐसे कितने ही नाम है कान्हा के। इन सभी नामों में छुपी प्रकृति की अनोखी झलक जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में समाहित है। जय जय श्री राधा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई ने पदावली में भगवान के उस रूप का वर्णन किया जिसकी पूजा वो करती थी। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से पूरी सृष्टि का विनाश क्षण मात्र में करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन फिर भी अपने साथ वो सुरीली मीठी बांसुरी रखते हैं। इसके अलावा वो शंख भी धारण करते हैं। आइए जानते हैं उनके शंख के बारे में। 5 जन्य कृष्ण का प्रिय शंख समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में छठा रत्न था। कौरव पांडव के बीच युद्ध की शुरुआत में अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण ने अत्यंत दुर्लभ 5 जन्य शंख बजाया था। इस शंख की ध्वनि 5 मुखों से निकलती थी, इसीलिए इसे 5 जन्य कहा गया। पुराणों के अनुसार ये 5 ध्वनि द्वार मनुष्य की 5 इंद्रियों और इनके अंगों के परिचायक हैं। इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर हर युद्ध में विजयी हुआ जा सकता है। भगवान कृष्ण की माता मैया यशोदा उनका श्रृंगार जब करती थी तो हमेशा मोरपंख लगाया करती थीं। आइए जानते हैं मोरपंख लगाने का क्या कारण है। कृष्ण जब छोटे थे तब यशोदा माता उनका श्रृंगार करती थीं। सम्मोहक छवि होने से उन्हें डर था कि कहीं कृष्ण को बुरी नजर न लग जाए, इसीलिए वे उनके मस्तक पर हमेशा मोरपंख लगाया करती थीं। कृष्ण ने अपनी माँ की चिंता दूर करने के लिए इसे हमेशा अपने मस्तक पर जगह दी। मोरपंख में सुंदरता और आकर्षण भी होता है, इस वजह से भी श्री कृष्ण के श्रृंगार में माता मोरपंख का प्रयोग करती थी। नील वर्ण के कृष्ण हमेशा पीतांबर धारण करते हैं और इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। भगवान पीतांबरधारी इसलिए हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में पीले रंग को सूर्य के तेज के समान उत्साहपूर्वक और उत्तम स्वास्थ्य देने वाला माना जाता है। यही वजह है कि सभी शुभ अवसरों पर हल्दी का इस्तेमाल होता है। सूर्य के सारथी अरुण का रंग भी पीला है, इसीलिए सूर्य उदय के समय पूर्व दिशा पीतवर्ण यानी स्वर्ण में दिखाई देती है। भगवान कृष्ण के गले में सुशोभित होने वाली वैजंती माला का भी एक कारण है, आइए जानते हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वैजंती माला दी, इसलिए विष्णु अवतार श्री कृष्ण वैजंती माला हमेशा पहने रहते हैं। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को बांसुरी दी जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। कृष्ण को बांसुरी दी तब कृष्ण 3-4 साल के थे। ये उनका सबसे प्यारा खिलौना बन गया। ये बांसुरी भगवान को बहुत प्रिय है। इसे बंशी, वेणु और बंशिका भी कहा जाता है। बांस प्रकृति का अंग है। बांसुरी का स्वर मन और मस्तिष्क को शांति देने वाला है। योगेश्वर भगवान कृष्ण किसका तिलक लगाते हैं और किसने पहली बार ये तिलक लगाया था, आइए जानते हैं। जब श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ तब महर्षि गर्गाचार्य जी ने उन्हें पहले आशीर्वाद के तौर पर चंदन तिलक लगाया और उनका नामकरण संस्कार किया। इसके बाद से जब भी माता यशोदा उनका श्रृंगार करती तो उन्हें चंदन तिलक अवश्य लगाती। श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु से मिले पहले आशीर्वाद को हमेशा अपने साथ रखा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण को अगर वर्तमान परिपेक्ष में देखा जाए तो वह न केवल भगवान है बल्कि वर्तमान और हर युग के सर्वश्रेष्ठ गुरु भी हैं। उनकी पूजा तो करें ही और इनकी बातों को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। इसके लिए गीता पुस्तक अच्छा माध्यम है। जानते हैं आज के संदर्भ में क्यों भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में भी
स्वीकारना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातों के बारे में बताया है, बल्कि जीवन जीने के कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। वह उपदेश हर मनुष्य के जीवन में प्रेरणा स्रोत बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि जो व्यक्ति गीता की 18 बातों को अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, लोभ से आदि लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को मुक्ति का मार्ग तो बताया ही है, साथ में उन्होंने भौतिक जगत में व्यवहार के लिए भी कई सारे संदेश हम सबको दिए हैं। आजकल रिश्ते तेजी से खत्म हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने जिनको भी मन से अपना माना, उन्हें जीवन भर नहीं छोड़ा। अर्जुन, सुदामा या उद्धव उदाहरण है। अधिकतर लड़ाइयाँ श्री कृष्ण ने संबंधों के निर्वहन के लिए लड़ी। उनका सीधा संदेश है, सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की ख्याति नहीं है तो वह इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। किसी ने कहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी, काटी करेजा खाए, बेहद विचारा क्या करे, कब तक दवा पिलाए। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हम सबको कही है। भविष्य व व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में रहें। हमारे प्राचीन दर्शन व आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि भविष्य और व्यर्थ की चिंता सब कुछ नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण ने भविष्य की चिंता व्यर्थ बताई है। वर्तमान में जीने को सर्वोचित कहा गया है। वे चिंता न करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अतः हमें चिंता से उबरने के लिए उस चिंता के विषय में चिंतन करना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं कि मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। छोटी छोटी खराब आदतें ही हमारे विनाश का कारण बनती हैं। वे गीता में कहते हैं कि क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट होता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय हैं और गाय और कोई नहीं, हम सब उनकी बिछड़ी हुई गाय हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। श्री कृष्ण का जीवन गायों के साथ ही बीता, क्योंकि उस समय यदुवंशी गाय पालने का काम करते थे। कृष्ण ने बचपन से ही गायें चराईं, उन गायों का दूध पिया और उससे बना मक्खन खाया। गायों में रहने वाले सभी देवता कृष्ण का सानिध्य चाहते थे, इसलिए उनका पालन पोषण यदुवंशी परिवार में हुआ। इसके अलावा गाय का गोबर और गोमूत्र शुद्धता के लिए अहम होता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जीवन को सकारात्मक गति देने के लिए चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता से मन अशांत रहता है, वहीं चिंतन से मन में एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। वास्तव में चिंता ही चिंतन को जन्म देती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यर्थ की चिंता डर, लोभ, क्रोध और घृणा को जन्म देती है। इनसे बाहर निकलें। कई बार श्री कृष्ण के कार्यों के लिए माँ नंदिनी उन्हें डांटना चाहते हैं, लेकिन माँ यशोदा उन्हें बीच में ही रोक देती हैं। वे कहती हैं कि छोटे बच्चों पर अनावश्यक बातों का दबाव होगा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्तापो, न शोष्यति मारुतः। आज अधिकतर लोग सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। हर इंसान मृत्यु से भयभीत है, जबकि सबको पता है मृत्यु होनी है। लेकिन श्री कृष्ण मृत्यु को नए जीवन की शुरुआत कहते हैं। वे कहते हैं कि सच्चाई को स्वीकार करें और चुनौतियों से डटकर लड़ें। मृत्यु के भय से अपने जीवन को न खराब करें, कर्म करते रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तत्व कर्मणि। बदलाव को स्वीकारें। आज लोग छोटे मोटे पद पाकर घमंड करते हैं, पद जाने पर दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो।
दूसरे ही क्षण में दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके। श्री कृष्ण सबको जोड़ते व मुक्त भी करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आजकल जो स्थिति बढ़ रही है, ऐसे में कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है। जब सामने वाला भरोसा नहीं करता है तो दूसरे विश्वास भी नहीं करते हैं। इससे परिवार और रिश्ते टूट रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्य विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वह वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए जिस पर तुम्हें भरोसा है उस पर विश्वास करो। वे कहते हैं कि कोई उन्हें अर्पित कर देता है तो उसकी मदद मुक्त होकर करते हैं, उसे भय, चिंता, शोक आदि से मुक्त कर देते हैं, उसे वैकुंठ भेज देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण को पाना है तो नारी सम्मान जरूरी है। राक्षस नरकासुर ने करीब 16,100 महिलाओं को महल में कैद कर रखा था। तब श्री कृष्ण ने राक्षस को मारकर महिलाओं को मुक्त कराया। महिलाओं के घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। तब श्री कृष्ण ने उन महिलाओं को अपनी पत्नी रूप में स्वीकारा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधा, जय जय श्री कृष्ण।